हूँ। चंवर शाक्यों और मौर्यों के पूर्वज। ये सुन के बहुत से लोगों को गुस्सा आने वाला है, लेकिन हकीकत यही है जो यहाँ लिखा हुआ है। चंवर जाति मौर्यों की वंशज है, ऐसा काफी इतिहासकार कहते हैं और मैंने भी अपनी कई वीडियो में कहा है। ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दी, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये चीज इनमें आज भी दिखाई देती है। चमारों में एक खास क्वालिटी है कि हमेशा उनका जो विरोध है वो ब्राह्मणों से रहता है। बुद्धि में ब्राह्मणों को कोई भी जाति पराजित नहीं कर सकती, लेकिन चमार एक ऐसी जाति है वो तर्क में ब्राह्मणों को चुनौती दे देती है। वो पराजित करे या ना करे, लेकिन वो चुनौती उन्हें आज भी देती है। और यही खासियत बौद्धों के अंदर थी, जो हीयान संप्रदाय के बौद्ध थे उनके अंदर। तो चमार जाति के लोगों का जो संबंध है वो हीयान संप्रदाय से हमें ज्यादा करीब दिखाई देता है, और यही कारण है कि उनकी जो नफरत है वो ब्राह्मणों के प्रति बहुत ज्यादा है। मैं आज के हिंदुओं को महायानी क्यों कहता हूं? क्योंकि महायान और हीयान में हमेशा संघर्ष चला है, वैचारिक मतभेद चला है। महायान उन लोगों ने बनाया जो हमारे यहाँ बाहर से आए थे। भारतीय राजाओं ने महायान नहीं बनाया था, वही महायानियों ने वज्रयान बनाया। फिर वज्रयान से धीरे धीरे बदलते बदलते धर्म का इतना बड़ा स्वरूप हो गया कि आज सैकड़ों संप्रदाय बन चुके हैं उसी धर्म में, जैसे हम आज सनातन कहते हैं, जैसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन हीयान वाले समाप्त हो चुके। आज इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि बौद्धों का पतन कैसे हुआ। बौद्धों का पतन नहीं हुआ, बौद्ध आज भी हैं, लेकिन उनके नाम बदल गए हैं। और नाम बदलने से इंसान का स्वरूप नहीं बदलता है, वो वैसा ही रहता है। अगर कुछ खत्म हुआ है तो हीयानियों का साम्राज्य खत्म हुआ है। और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो जस की तस बनी हुई है। इसीलिए भारत में जो देवी देवता हैं वही आपको चीन में मिल जाएंगे, वही आपको थाईलैंड में मिल जाएंगे, वही आपको श्रीलंका में भी मिल जाएंगे, जबकि इन देशों में बौद्ध धर्म है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूँ। और आज की स्थिति ऐसी है कि कोई भी भारतीय जब थाईलैंड घूमने जाता है, थाईलैंड एक बुद्धिस्ट देश है, तो वहां पे आपको अधिकतर हिंदू देवी देवता मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर जो हिंदू देवी देवता हैं वो बुद्ध से नीचे हैं, उनसे ऊपर नहीं है, बुद्ध से श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन वही देवी देवता भारत में आके बुद्ध से श्रेष्ठ हो जाते हैं। परंपरा एक ही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो महायानी है वही हिंदू हैं, और जो हिंदू हैं वही महायानी है। इसीलिए वो बुद्ध की विरासत को अपना समझते हैं, और उसे जब वो अपनाते हैं तो तोड़ मरोड़ के वो उसे अपना बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखों में बहुत सी बातों का जिक्र किया है, एक बार आप उन्हें भी पढ़ना, बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा है चंवर जाति मौर्यों की वंशज है। यही जाति ईसवी सन की दूसरी सदी में पंजाब से होकर चित्तौड़ पहुंची थी। वे आगे लिखते हैं कि मौर्य वंश भगवान बुद्ध के शाक्य वंश की एक शाखा है। बिल्कुल सही है, मौर्य वंश भगवान बुद्ध के वंश से निकला हुआ है, उन्हीं की एक शाखा है। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो शाक्य ही मौर्य हैं। लेकिन शाक्य किसके वंशज हैं, ये बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है नागों के साथ ही चमर टोटमवादी मूल निवासियों को असुर भी कहा गया है। वहीं भगवान बुद्ध को भी हिंदू ग्रंथों में असुर कहा गया है। रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया है। भगवान बुद्ध की माता महामाया का वंश कोरी है, ये बात बिल्कुल सही है। रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया है, और मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि चोर किसको कहा जाता था, चंवरवंशियों को। और ये चंवरवंशी कौन थे, नागवंशी थे। और भगवान बुद्ध का संबंध नागों से पहले ही है, इसको ध्यान से देखिए। अतः स्पष्ट है कि महामाया की कोरी जाति आज की कोरी जाति ही थी। यह कोरी जाति चमार जाति की उपजाति मानी जाती है। अतः बुद्ध चंवरवंशी प्रमाणित होते हैं। इस तथ्य को थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। आज की जो कोरी जाति है, कहीं कहीं कोरी जाति के लोग स्वयं को कोली लिखने लगे हैं और अपने आप को राजपूत कहने लगे हैं, जबकि यूपी के कई हिस्सों में कोरी को चमार की उपजाति माना जाता है। आज भी आप गांव में जाइए तो चमार कोरियों को एक ही माना जाता है और उन्हें चमर कोरी कह के पुकारा जाता है। क्षमा चाहता हूं ऐसे शब्दों के लिए, SC/ST एक्ट के अनुसार ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर मैं शैक्षणिक दृष्टि से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत है। एक जाति दूसरे जाति से स्वयं को श्रेष्ठ बताने में लगी हुई है, जबकि जितने भी शूद्र हैं ये सभी नागवंशी हैं। और शूद्रों में कौन कौन सी जातियां हैं वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ बुद्ध को चंवरवंशी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बुद्ध चंवरवंशियों के वंशज थे। और आज भी चमार जाति के लोगों में एक चीज देखने को मिलती है, और इससे ये प्रमाणित भी होता है कि ये बौद्ध धर्म के थे। बहुत समय पहले ओशो के मैं विचार सुन रहा था। ओशो
कह रहे थे कि सबसे बड़ा प्रमाण है चमारों के बौद्ध होने का, वो ये है कि ये मरे हुए जानवर का मांस खाते थे। अभी तो छोड़ दिया है, आज से 50 साल पहले की बात, 40 साल पहले की बात है, तब खाते थे। और वास्तव में बौद्ध धर्म में मरे हुए जानवर को खाने की भगवान बुद्ध ने आज्ञा दी है। जो मर चुका है उसका पाप नहीं लगता है, लेकिन कोई जीवित प्राणी है उसको काट के खाना ये महापाप है। और ये काम चमार जाति के लोग करते थे, ऐसा पढ़ा है मैंने। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्राचीन समय में ये बौद्ध थे, बौद्ध धर्म से इनका गहरा संबंध था। यहाँ पर लिखा है चमर टोटम को जानने वालों से ही शाक्य कुल की एक शाखा निकली थी। यहाँ से आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। शाक्यों की जो उत्पत्ति है वो चमर टोटम मानने वाले जो राजा थे उनसे निकली थी। और चमर क्या है? एक याक को कहा जाता है जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता था। ये है उसकी फोटो। टोटम के तौर पर नागवंशी राजा इस पशु को इस्तेमाल करते थे और उन्हीं राजाओं के वंशजों की एक शाखा थी शाक्य, और उन्हीं शाक्यों से मौर्य, और उन्हीं मौर्यों से परमार। इस तरह से अनेक राजवंशों का जन्म हुआ। जातियों का इतिहास बताना इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। कई महीनों कई सालों की रिसर्च आप कर सकते हो। ये काम भारत सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये काम हम जैसे शिक्षकों को करना पड़ रहा है मजबूरी में। हमारे पास इतने संसाधन, इतना पैसा उपलब्ध नहीं है और ना ही इतना समय उपलब्ध है कि किसी जाति के इतिहास को खोज कर लाएं। जहां तक संभव हो सकता है हमारी टीम इतिहास को खोजने का प्रयास करती है और आप सबके सामने उस चीज को प्रस्तुत करती है। यहाँ पर लिखा है महाभारत में पश्चिम में चमार मंडल नामक एक जिले का विवरण है और विष्णु पुराण में चमार खंड का जिक्र है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि चमार नाम की कोई जाति नहीं थी। ये एक चमर पशु जो कि हिमालयी क्षेत्र में आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कम। ये सामने आप फोटो देख रहे हो, इसी को चमर पशु कहा जाता है। याक भी इसी को कहते हैं। तो इस पशु को टोटम के तौर पे नागवंशी राजा इस्तेमाल करते थे। तो उन्हीं नागवंशियों को बाद में जब यवन हमारे यहाँ आए, कुषाण आए, हूण आए, शक आए, पहलू आए, खास तौर से यवनों की बात कर रहा हूं, उन्होंने उन सभी नागवंशियों को चमार कहा है जो ये टोटम इस्तेमाल करते थे। उन्हीं नागवंशी राजाओं से शाक्य वंश की उत्पत्ति हुई, शाक्यों से मौर्यों की उत्पत्ति हुई, मौर्यों से परमारों की, इस तरह से अनेक राजवंशों की उत्पत्ति हुई। आज वो जातिवाद में उलझे हुए हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सब एक हैं। हमें जातिवाद से ज्यादा अपने देश से प्रेम होना चाहिए। जाति आज है, कल खत्म हो जाएगी। तो ये तो था चमार जाति का इतिहास। अभी और इतिहास उपलब्ध है, लेकिन इतना इतिहास आप लोगों के लिए काफी है। वैसे चमार जाति के इतिहास पर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं कथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविक इतिहास की बात कर रहा हूं जो मैंने आपके सामने रखा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।